बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम टू द टुडेज़ लेक्चर। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है जी टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर कैसे बड़े बड़े सिस्टम्स बनाते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज हुई, यानी एक सेल किस तरह से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू कैसे ऑर्गन बनता है, और फिर ऑर्गन कैसे ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर कैसे एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ये चैप्टर में बताएगा कि कैसे छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर एक टीम वर्क ऑफ लाइफ की तरह। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट लेते हैं जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर, यानी जिंदा जानदारों के अंदर मुख्तलिफ ढांचों की यानी कि स्ट्रक्चर की एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि अगर हम इंसान या किसी जानदार को देखें तो सिर्फ हमें एक चीज़ से नहीं बल्कि छोटे छोटे हिस्से या छोटे छोटे पार्ट मिलकर एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी कि एक मुकम्मल जानदार बनता है। ये पार्ट्स मुख्तलिफ लेवल पर होते हैं और हर लेवल की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ईच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इज़ बिल्ड अपॉन द प्रीवियस वन, यानी कि हर लेवल पिछले लेवल पर बना होता है। जैसे ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं तो एक बड़ी सी इमारत बन जाती है, बिल्कुल ऐसे ही पहले सेल होता है, फिर सेल मिलकर टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो दिस चैप्टर विल एक्सप्लोर द फंडामेंटल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो कह रहा है कि इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो फंडामेंटल लेवल यानी कि जो बुनियादी लेवल्स को पढ़ेंगे। जैसे ऑर्गन हो गया, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ये कैसे कैसे मिलकर बनते हैं। इसका मतलब ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि ज़िंदगी का सबसे छोटा हिस्सा जो सेल है वो कैसा है, और फिर वो आगे बढ़ता बढ़ता किस तरह एक बड़े से सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वी विल स्टडी द करैक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ ईच लेवल। हम हर लेवल की खसूसियात को, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को, उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। तो देखेंगे कि सेल क्या करता है, टिश्यूज़ की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, और फिर ऑर्गन्स मिलते हैं और ऑर्गन सिस्टम कैसे बन जाता है। तो इनके एग्जांपल वगैरह सारा कुछ हम देखेंगे। तो आपको सिर्फ डेफिनेशंस नहीं याद होनी चाहिए बल्कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग हाउ दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लाइफ। और हम ये भी जानेंगे कि ये सब मिलकर ज़िंदगी के काम किस तरह से अंजाम देते हैं। यानी ऑर्गन, टिश्यू, सेल, मतलब ये सारा कुछ ऑर्गन सिस्टम ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो यानी जैसे हम यानी कि स्टमक है या मूवमेंट है मसल की, तो बाकी ज़िंदगी के जितने भी काम हैं वो कैसे मुकम्मल होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स आर बिल्ट ऑन द पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कह रहा है कि जानदार एक बढ़ती हुई पेचीदगी के पैटर्न पर बने होते हैं। यानी कि ये सबसे छोटे हिस्से से लेकर सबसे बड़े सिस्टम तक, यानी हर लेवल पिछले लेवल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा एडवांस होता है। यानी सबसे छोटे जो पार्ट्स हैं वो मिलकर बड़े बड़े सिस्टम्स बनाते हैं। फिर हर लेवल यानी कि जो पिछला लेवल है वो इजी होगा, फिर उससे अगला लेवल जितना जितना उससे अगला लेवल होता जाएगा वो उतना कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा एडवांस होता जाएगा। तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर लोअर लेवल्स आर सिंपलर एंड हायर लेवल्स आर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो डिफरेंट लेवल्स हैं, तो जहाँ पर वेयर लोअर लेवल्स आर सिंपलर, तो जहाँ पर जो निचले लेवल हैं वो आसान, और हायर लेवल्स आर इंक्रीजिंग कम्प्लेक्स, तो ऊपर वाले लेवल जो हैं वो ज़्यादा पेचीदा होते हैं। तो जैसे एक इमारत में पहले जब वो उसकी बुनियाद रखी जाती है तो जो बेस होती है वो एक ईंट होती है, तो फिर उसके बाद वो मिलकर ईंटें मिलती जाती हैं, फिर एक दीवार बन जाती है, फिर वो पूरी इमारत बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी में छोटे से छोटे सेल्स से मिलकर जो है वो बड़े बड़े सिस्टम तक पहुंच जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिगिन विद द सिंपलर एंड स्मॉलेस्ट लेवल। यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन के लेवल बहुत से आसान और सबसे छोटे हिस्से, यानी एटम, आप समझ लें एटम से शुरू होते हैं और सबसे बड़े और पेचीदा लेवल यानी ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं। यानी मतलब ये है कि सबसे नीचे एटम है, फिर मॉलिक्यूल, फिर ऑर्गेनेली, फिर सेल जब बन जाता है फिर सेल मिलते हैं तो टिश्यूज़, फिर ऑर्गन सिस्टम, और एंड पे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हम इनको लेवल्स को वन बाय वन देखते हैं जी। तो सबसे पहले आ जाता है एटम। तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी एटम मादा की, जो मैटर कहते हैं मादे को, तो मैटर की जो एटम है मादे की सबसे छोटी यूनिट यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसी एलिमेंट की खसूसियात को बरकरार रखता है। तो हम जो
कुछ टर्मिनल जो हमारे पास जो कुछ टेक्निकल वर्ड हैं हम उनको भी देखते हैं साथ साथ। तो एलिमेंट कहते हैं बेसिकली कि वो सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई। तो यानी कि एटम्स बेसिकली जो यानी कि एक बुनियादी यूनिट है मैटर का दैट मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, जो किसी एलिमेंट की खसूसियात को मेंटेन रखता है। यानी मतलब ये कि अगर आप ऑक्सीजन के एटम को देखें तो इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या हैं, एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, यानी कि एटम्स मिलते हैं फिर वो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो विच कैन हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन द एटम दे कंटेन। तो इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो अक्सर इन एटम्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि जिनसे वो बने होते हैं। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि देखें, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे H2O वाटर है, तो अगर हम देखें इसका जो किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब ये देखें दोनों जो हैं वो गैसेज हैं, लेकिन जब ये मिलती हैं तो ये पानी बन जाता है। तो यही कह रहा है कि जो यानी कि जो मॉलिक्यूल हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जिन एटम से मिलकर बने होते हैं उनकी यानी कि जो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या जो उनकी खसूसियात हैं वो अक्सर उन एटम से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं जिनसे वो बने होते हैं। तो ये बेसिकली वो कहना चाह रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनेली को। तो ऑर्गेनेली मॉलिक्यूल्स कंबाइन इन ए स्पेसिफिक वेज एंड मेक द सब सेलुलर लेवल, जैसे ऑर्गेनेली। तो कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स ख़ास तरीके से एक स्पेसिफिक वेज से जुड़ते हैं तो ऑर्गेनेलीज बन जाती हैं, तो जो कि सेल के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर होते हैं। यानी हर ऑर्गेनेली का एक ख़ास काम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए होता है, रेस्पिरेशन के लिए। राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेली है, वो प्रोटीन बनाती है। तो ऑर्गेनेली सेल के अंदर का छोटा सा पार्ट होता है जो सेल के सर्वाइवर के लिए, जो सर्वाइवल है उसके लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन आप समझ लेकर परफॉर्म करता है। तो व्हेन ऑर्गेनेलीज असेंबल एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो कह रहा है कि जब ऑर्गेनेलीज आपस में जुड़ते हैं तो फिर क्या होता है और मिलकर काम करते हैं तो सेल बन जाता है। जो ज़िंदगी की खसूसियात या उसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो यानी कि ज़िंदगी की करैक्टरिस्टिक्स रखने वाली सबसे जो छोटी यूनिट है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट विद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, तो उसको सेल कहेंगे। तो सेल ना सिर्फ ज़िंदा रह सकता है बल्कि अपनी रिप्रोडक्शन भी करता है, यानी कि अपने आप को बढ़ाता जाता है, फिर वो डिवाइड होके सेल से आगे टिश्यूज़, फिर उससे आगे आर्गन और आर्गन सिस्टम में सारा कुछ जो हम देख रहे हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जैसे अमीबा हो गया, तो ये सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। आगे कह रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारे इवन के लाखों करोड़ों सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे जिनमें इंसान आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं सारे। तो अब हम ये जितना हमने पढ़ा आज, तो अब हम इसमें से देख लेते हैं कि जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस है। तो सबसे पहले कह सकता है कि डिफाइन एटम, गिव एग्जांपल्स, यानी कि एटम को डिफाइन करें। तो इसके बाद ये बन सकता है कि एटम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंशिएट करें विद एग्जांपल, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनेली क्या होती है, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनेली, राइट 2 या 3 या 1 एग्जांपल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन सेल, ठीक है, वाई इज इट कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने इनको भी लाजमी देखना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए लेक्चर में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट लिया, पार्ट 1 देखा हमने। नेक्स्ट हम जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपने देखा कि ज़िंदगी किस तरह एटम से शुरू होकर एक पूरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचती है, आप देखेंगे भी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि अगली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ तक मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।